हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग ई दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकांक रिमाइंडर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य के भाग 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लोग नहीं देखे हैं, ये सभी वीडियो आप सभी को चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य के भाग 2 को देखेंगे। चूँकि इसके पहले हम लोग आर्थिक परिदृश्य के भाग 1 के अंतर्गत प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं। जो प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा होने की वजह से हम लोग आज के वीडियो में भाग 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकांक के आर्थिक परिदृश्य के भाग 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने रियल एस्टेट क्षेत्र के वर्ष 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जताई है? तो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। ठीक है, तो बात किया जाए रियल एस्टेट के अंतर्गत जीडीपी में योगदान 2030 तक 18 से 20% संभावित है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2021 में भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए किस मंच की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है? तो संयुक्त आर्थिक मंच की स्थापना पर भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है। अक्टूबर 2021 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में बैंकों का सकल एनपीए बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो 8 से 9% हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में केरल के किस आम और मिर्च को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कुट्टी अट्टूर आम को और एडियूर मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो कुट्टी अट्टूर आम कन्नौर जिला में पाया जाता है और एडियूर मिर्च मलप्पुरम जिला में, केरल के मलप्पुरम जिला में पाया जाता है। आइए हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाले उत्पाद को देख लेते हैं। रटौल आम की बात किया जाए, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, वे उत्तर प्रदेश का उत्पाद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु का उत्पाद है और करुपुरम कलमकारी पेंटिंग ये भी तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु का कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी, ये तीनों उत्पाद तमिलनाडु का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, जूडिमा असम का उत्पाद है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जूडिमा चावल से बनी शराब है। ठीक है, सोजत मेहंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सोजत मेहंदी राजस्थान का उत्पाद है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का उत्पाद है और लाहौली मोजे और दस्ताने ये हिमाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। और चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश का उत्पाद है। और मनुष्यारी राजमा उत्तराखंड का उत्पाद है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को देखे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुनर हाट का आयोजन किया गया है? तो ये रामपुर जिले में किया गया है। तो अक्टूबर 2021 में हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में 116 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 101वां स्थान प्राप्त है। भारत भुखमरी सूचकांक में 101 स्थान पर है। ठीक है, 101वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 11वां महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC लिमिटेड को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 11वां महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनी है।
जिसे अक्टूबर 2021 में यह दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 23 सितंबर 2021 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता की वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया। वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा, ध्यान दीजिएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संयुक्त अरब अमेरिका है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार संयुक्त अरब अमेरिका है। तीसरे स्थान पे यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह हिस्से के रूप में वाणिज्य सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 20 से 26 सितंबर 2021 के मध्य मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2021 में मणिपुर के 2 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। पहला उत्पाद तामेंगलोंग संतरा है, ध्यान दीजिएगा, पहला उत्पाद जीआई टैग प्राप्त तामेंगलोंग संतरा है। और दूसरा उत्पाद कौन सा है? तो हथई मिर्च। हथई मिर्च मणिपुर का दूसरा कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मणिपुर के 2 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो तामेंगलोंग संतरा और दूसरा है हथई मिर्च। इन दोनों उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हथई मिर्च को सीरा राखोंग मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट को आगे नहीं प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को आगे नहीं प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोहिमा में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बांड जारी किया। 300 मिलियन यूरो बांड की अवधि क्या है? तो 7 वर्षीय बांड है। 300 मिलियन यूरो बांड की अवधि 7 वर्षीय बांड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ स्थापित किया गया? तो फर्रुखनगर में। फर्रुखनगर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2021 में एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की घोषणा के अनुसार यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित करने जा रहा है? तो ये कच्छ के रन में 4.75 गीगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने किस व्यापार को एमएसएमई के दायरे में लाने की घोषणा की है? खुदरा और थोक व्यापार को। खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई के दायरे में लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खरीफ सत्र 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। पिछले सत्र 2020-21 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है, जो कितने रुपए प्रति कुंटल बढ़ाई गई है? तो 452 रुपये प्रति कुंटल। तिल के मूल्य में 452 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाई गई है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल को सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है? तो तिल की फसल को सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। आइए फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फसल और उसके समर्थन मूल्य को देखते हैं। तो धान की बात किया जाए, सामान्य धान के मूल्य जो 2020-21 में 1868 रुपये प्रति कुंटल था, वे 2021-22 में बढ़कर 1940 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। और इसमें वृद्धि की बात किया जाए तो 72 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि हुआ है। और धान ग्रेड ए की बात किया जाए तो इसमें 1888 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ के 1960 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। ठीक है, तो आप सभी को इसमें विशेष तौर पे 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य का रेट पता होना चाहिए, जिससे प्रश्न बनता है। ठीक है, और इसके पिछले रिकॉर्ड थोड़ा सा धान से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, बाकी सबका आप सभी को 21-22 ही पता होना चाहिए कि प्रेजेंट रेट क्या चल रहा है 21-22 का।
तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ज्वार वार बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी को देखते हैं। बाजरा की बात किया जाए तो बाजरा 2150 रुपये से बढ़कर 2250 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, जिसमें 100 रुपये की वृद्धि हुआ है। और रागी की बात किया जाए तो रागी 3295 रुपये से बढ़कर 3377 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। मक्का की बात किया जाए तो मक्का में 1850 रुपये से बढ़कर 1870 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, जिसमें 20 रुपये की प्रति कुंटल वृद्धि हुई है। और अरहर तूर की बात किया जाए तो 6000 रुपये प्रति कुंटल से बढ़कर 6300 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, इसमें प्रति कुंटल 300 रुपये की वृद्धि हुई है। मूंग की बात किया जाए तो 7196 रुपये प्रति कुंटल से 7275 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, जिसमें 7979 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। और उड़द 6000 रुपये से बढ़कर 6300 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, और इसमें 300 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मूंगफली की बात किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। मूंगफली 5275 रुपये प्रति कुंटल से बढ़कर 5550 रुपये प्रति कुंटल हो गया है, जिसमें 275 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें 5550 रुपये प्रति कुंटल, ध्यान दे 5550 रुपये प्रति कुंटल 2021-22 में इसका मूल्य है मूंगफली का, इसे ध्यान दीजिएगा। सोयाबीन की बात किया जाए, पीला सोयाबीन 3880 रुपये प्रति कुंटल से बढ़कर 3950 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। तिल की बात किया जाए तो 6855 रुपये प्रति कुंटल से 7307 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि हुआ है, प्रति कुंटल हो गया है। कपास की बात किया जाए तो 5515 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ के 5776 रुपये प्रति कुंटल हो गया है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट फसल और उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को देख लिए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का जर्दालू आम जो भागलपुर का है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत द्वारा इसे किस देश को निर्यात किया गया है? तो इसे यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन को बिहार के जर्दालू आम का निर्यात किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ खोला जाएगा? तो गिफ्ट सिटी, गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की बाल श्रम पर संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में बाल श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है? तो 160 मिलियन बाल श्रमिकों की संख्या हो गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मई 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश को पीछे करते हुए भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? तो मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मॉरिशस था, जिसे पीछे छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। और भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है। और भारत में 3 शीर्ष निवेशक की बात किया जाए तो सिंगापुर शीर्ष पे है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है और तीसरा मॉरिशस है। ठीक है, तो भारत में शीर्ष 3 निवेशक में सिंगापुर, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। भारत के शीर्ष 3 निवेशक में सिंगापुर शीर्ष पर है, और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पे, मॉरिशस तीसरे पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 2021 को भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में जारी किया गया है? तो गाजियाबाद नगर निगम में जारी किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और आर्थिक परिदृश्य का ये लास्ट प्रश्न है। आइए देखते हैं। 10 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7.8% रहने का अनुमान है। और अन्य प्रमुख तथ्य को देखते हैं इसमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, रेपो रेट की बात किया जाए 4% और रिवर्स रेपो रेट इस समय 3.35% है, और सीमांत अस्थायी सुविधा दर 4.25% है। बैंक दर की बात किया जाए 4.25% है, और CRR 4% है। ठीक है, और तो SLR 18% इसमें निर्धारित है।
तो हम लोगों ने सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।